फिर उस समय क्या होता था कि एक शिवलिंग अपने आप ही मतलब इतना छोटा सा शिवलिंग ग्रे कलर का वो मेरे सामने आते थे और उनसे जो रेज निकलती थी तो पहले मेरे जो बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो सारे एक्टिवेट हुए। सभी को आत्मवंदन। मेरा नाम प्रीति तोषनीवाला है। मैं इंदौर से हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लास्ट ईयर तक मैं आईटी कंपनी में ही काम कर रही थी, बट नाउ अभी मैं फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उन्हीं में ही अपना पूरा टाइम डिवोट करती हूँ। एंड पीएमसी से जुड़े हुए मुझे 4 साल हो गए। 2020 अगस्त से मैं पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ। जब कोविड का टाइम था और डेफिनेटली स्ट्रेस सबके पास था, तो उस समय मेडिटेशन लाइफ में आया और डॉक्टर काजल तहरी जी का एक मुझे लिंक मिला था कि वो एक जूम सेशन ले रही है एक 1 आवर का शाम को। उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद से फिर कंटिन्यू ये जर्नी चालू है। भक्ति मार्ग में शुरू से ही थे, तो एक इच्छा थी कि जब भगवान हमारे, जैसे हम देखते हैं शिव जी को वो ध्यान में बैठे हैं, हनुमान जी को वो ध्यान में बैठे हैं, कृष्ण भगवान ने कहा है कि ध्यान करो ध्यान करो। तो एक जब भक्ति का एक लेवल आ गया तो एक इच्छा थी कि इसके आगे क्या, मतलब जब वो लोग भी ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने से फिर क्या होता है। तो एक क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से भी ये था कि मेडिटेशन करना है। उस वजह से मतलब मेनली था इंटरेस्ट कि क्या है मेडिटेशन, क्यों है, इसको क्या कैसे किया जाता है। और पीएमसी से पहले मैं किसी भी ग्रुप से या कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई थी, तो फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन मेडिटेशन का पीएमसी में ही हुआ है। और इच्छा बहुत टाइम से थी लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई थी, मतलब कुछ वजह से मैं नहीं किसी का भी कर पाई थी, बट स्टार्टिंग फिर यहीं से हुआ। ध्यान के बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मोस्टली क्योंकि मैं ऑलरेडी भक्ति में बहुत थी और अभी भी बहुत हूँ, तो मोस्टली मुझे उनसे रिलेटेड ही एक्सपीरियंस होते हैं और मैं वही एक बताना चाहती हूँ कि जब मैं 2021 या 2022 अराउंड ही मतलब मैं ध्यान करती थी और रोज 1 आवर तो मैं तब से कर रही हूँ, मतलब कोशिश रहती है पूरा करूँ। फिर उस समय क्या होता था कि एक शिवलिंग अपने आप ही मतलब इतना छोटा सा शिवलिंग ग्रे कलर का वो मेरे सामने आते थे और उनसे जो रेज निकलती थी तो पहले मेरे जो बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो सारे एक्टिवेट हुए, उन पे एक डीटी आके मतलब अपना स्थान बनाए। देन उसके बाद में मेरे ऊपर के 5 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास एक्टिवेट हुए हैं। तो वो मुझे पहले कभी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। मैंने ढूंढा भी सही लेकिन मुझे इतना कुछ मिला नहीं कि ऊपर कौन से चक्रास होते हैं या नीचे कौन से चक्रास होते हैं। बट लाइक कि वो एक्टिवेशन उन्होंने एक एक करके किया था और वहाँ से जो सेंट्रल सन है, सेंट्रल सन से लेके पूरा अर्थ के ग्राउंडिंग तक वो पूरा एक एक चक्रा, मतलब टाइम लगा इसमें 1 to 2 months सारे चक्रा एक्टिवेशन में। और उसके बाद में फिर जब मैं ध्यान में बैठती थी तो वो वहाँ से जो एनर्जी जो भी अर्थ को रिक्वायरमेंट होती थी, कभी ब्लैक कलर की, कभी गोल्डन, कभी वाइट, कभी लिक्विड आता था, वो पूरी एनर्जी फ्लो होके देन वो मेरे थ्रू वो ग्राउंडिंग में जा रही, मतलब जाती है, अर्थ में अंदर चली जाती है। और फिर मैं वहाँ पे देखती हूँ कि अंदर अर्थ की क्रस्ट की वहाँ से फिर जो वाइब्रेशन जरूरत होती है जिस टाइप की अर्थ को अपनी प्रोटेक्शन के लिए या जो भी है वो उस तरीके से वहाँ से फैलती है। सो इट शायद फिर लाइट वर्कर का कॉन्सेप्ट जब समझा तो लगा कि हाँ शायद लाइट वर्कर का यही काम है कि वो ऊपर की जो एनर्जीज हैं वो नीचे ट्रांसफॉर्म करे। एक तो ये एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा मुझे जब इनर जर्नी चल रहा था, पीएसएसएम का ही जो प्रोग्राम होता है, उस समय मुझे जो पैरेलल डायमेंशंस जो है उनका कॉन्सेप्ट तो मुझे बाद में आया था। जस्ट उसके 7 days पहले मुझे मेडिटेशन में भी और नींद में भी, सपने में भी वो मुझे पैरेलल मेरा दिखा था। 2 मुझे फॉर्म दिखे हैं और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों दिख रहा है, मैं अपने आप को अलग तरीके से क्यों देख रही हूँ, कहाँ हूँ, अलग गैलेक्सी, अलग प्लैनेट। तो उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट जब समझा तो मुझे समझ में, मतलब मुझे चीज़ें पहले आ जाती है, कॉन्सेप्ट बाद में आते हैं, वो पीएमसी के थ्रू ही आते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे तो आपको पूरा फोकस माइंड का यूज़ करना ही पड़ता है। और कई बार इरिटेशन होता है, गुस्सा मुझे बहुत आता था बचपन से, तो एक मेडिटेशन से ये मेरा हुआ है कि बहुत, मतलब समझ लो कि अगर 100% गुस्सा था तो अभी वो सिर्फ 5% गुस्सा बचा है मेरे पास में। बाकी मेरा बहुत डाउन हुआ है, बहुत। जिनको भी गुस्सा आता है आई विल रिकमेंड कि आप मेडिटेशन रोज कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा।
देखिए सबसे हाईएस्ट चीज़ ये है कि जब जो भी हम यहाँ पे कमा रहे हैं, मे बी आई एम अर्निंग की मतलब लैक्स ऑफ रुपीज़ की इंजीनियरिंग करा है, सॉफ्टवेयर में थी, आईटी का कंपनी में थी, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वो यही रह जाएगा। जो भी मैं अपनी फैमिली वालों के लिए कर रही हूँ वो भी यही रह जाएगा। लेकिन जो मैंने मेरी सोल के लिए किया है, मतलब मेरा जो वाइब्रेशन लेवल बढ़ा है, हो सकता है कि मेरा लास्ट बर्थ ना हो, लेकिन जब मेरा अगला जन्म होगा या मैं अगले किसी गैलेक्टिक उसमें जाऊंगी तो एटलीस्ट मेरा वो वाइब्रेशन लेवल हाई होगा। यानी जिस वाइब्रेशन लेवल से मैंने जन्म लिया, वो वाइब्रेशन लेवल पे मैं मरना नहीं चाहती थी, और वो मेरा चीज थी, वो काफी मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। तो अभी अगर किसी भी क्षण में मर भी जाऊँ तो मुझे कुछ वो नहीं होगा कि मैं एटलीस्ट उससे ऊपर हूँ। तो आप भी अगर मतलब कुछ अपने लिए करके जाना चाहते हैं ये लाइफ टाइम में, ना कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, बस अपने लिए करना चाहते हैं, तो अपनी कॉन्शियसनेस पे ही आप फोकस कीजिए कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। जब आपका बर्थ है और जब आपकी डेथ है, उसमें क्या डिफरेंस है वाइब्रेशन वाइज। थैंक यू।